हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। ये हमारी क्या चल रही है, मैराथन क्लास चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। इसमें हम देख रहे हैं पार्ट 3। इससे पहले हम ऑलरेडी इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जिसने भी ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, सबसे पहले इसको देख लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे ये। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए राजस्थान की नदियाँ। देखिए राजस्थान की नदियों को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहला, अरब सागर की तरफ बहने वाली। दूसरा, बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली। और तीसरा, अंत प्रवाह की नदियाँ। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम बनाते हैं राजस्थान का मैप, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके चीज़ें। अब ये देखिए राजस्थान का मैप सा बन गया थोड़ा थोड़ा। ये बीच में जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये तो है अरावली। अब इस अरावली से कुछ नदियाँ तो बह के जाएंगी ईस्ट की तरफ, ठीक है, और इससे कुछ बह के जाएंगी वेस्ट की तरफ। तो जो ईस्ट की तरफ बह के जाती हैं वो तो बंगाल की खाड़ी में जाके अपना पानी ड्रेन करती हैं, और जो वेस्ट की तरफ बहती हैं उनमें से कुछ नदियाँ क्या करती हैं, अरेबियन सी में अपना पानी जाके गिराती हैं। क्योंकि अभी आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो अंत प्रवाह की नदियाँ होती हैं, जो निकलती तो यहाँ से हैं माउंटेन से, ठीक है, या फिर अंदरूनी किसी भाग से, परंतु ना वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, ना वो अरब सागर की खाड़ी की तरफ जाती है। वो ज़मीन से स्टार्ट होकर ज़मीन में ही ख़त्म हो जाती हैं। उन्हें बोला जाता है अंत प्रवाह की नदियाँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने राजस्थान का मैप हो गया। देखो, अब यहाँ से एक रिवर निकलती है ऐसे, चंबल नदी, ठीक है, फिर यहाँ से निकलती है एक बाणगंगा, और ये यहाँ से आती है यमुना, और एक रिवर आती है गंगा। तो ये क्या कर रही है, चंबल और बाणगंगा नदियाँ इस यमुना में जाके मिल जाती हैं, और यमुना का पानी गंगा में, गंगा से बहते हुए ये कहाँ जाएंगी, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस मैप में भी आपको दिखाई देगा। ये हो गई गंगा, ऊपर से आ रही गंगा, ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए ये बे ऑफ बंगाल में आ गई, और इसके नीचे है यमुना, और यहाँ से निकल रही है चंबल, ठीक है, और यहाँ से निकलती है बाणगंगा, ऐसे जाके मिल जाती है। और ये हो गई अरावली रेंज, और यहाँ से हो गई लूनी रिवर, जो रन ऑफ कच्छ तक अपना पानी लेके जाती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नदी ऐसे हैं, जैसे माही नदी, वो अपना पानी यहाँ तक लेकर आती है, किसमें, अरेबियन सी तक। साबरमती हो गई, माही नदी हो गई, तो ये इनका पानी क्या है, अरेबियन सी तक आता है। चंबल, बाणगंगा, बनास रिवर, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, उनका पानी किधर जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। अब देखिए राजस्थान की नदियाँ, पहली हो गई अरब सागर की नदियाँ, दूसरी हो गई बे ऑफ बंगाल की नदियाँ, और तीसरी हो गई अंत प्रवाह की नदियाँ। इसको इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए अरब सागर की नदियाँ कौन कौन सी होगी, पहली होगी लूणी, दूसरी होगी माही, तीसरी होगी पश्चिमी बनास, और चौथी होगी साबरमती। ये पश्चिमी बनास पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी सभी भी पूछे जाते हैं, वैसे तो सारे ही याद रखने आपको, है ना। बाकी चीज़ें तो देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट में सब पढ़ते हैं, पर पश्चिम बनास ऐसी नदियाँ छोड़ देते हैं, परंतु इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहने का मतलब है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, चंबल एवं सहायक नदियाँ, बनास एवं सहायक नदियाँ, बाणगंगा नदी, गंभीरी नदी, ठीक है। अंतर्प्रवाह की नदी कौन सी हुई, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, कांकनी, है ना, रूपरेला, कांतली, घग्गर। अब जो ये रूपनगढ़ नदी है, ये इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि ये अपना पानी कहाँ गिराती है, सांभर झील में, ठीक है, सांभर लेक में अपना पानी गिराती है। अब आ जाइए अरब सागर की नदियाँ, लूणी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती, इनको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, लूनी नदी, है ना, लूनी नदी को देखने, यहाँ देखिए सबसे पहले, है ना, ये हो गई आपके सामने लूनी नदी। लूनी नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, आप यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में कॉर्नर पर नाग पहाड़ी दिख रहा है आपको, ये मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ उसको। ये हो गया लूनी नदी, नाग पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, अरावली से। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, एक हो गई पोंडलू, यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, जोजड़ी। तो ये जोजड़ी नदी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कहाँ से ओरिजिनेशन होता है, नाग पहाड़ी से ओरिजिनेशन होता है। फिर इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो सीधे हाथ की तरफ से आती है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नागौर में पोंडलू से ओरिजिनेट होती है। ये कितने ज़िलों में बहती है, ये टोटल 6 ज़िलों में बहती है, ठीक है। कौन कौन से ज़िले, पहला हो जाएगा अजमेर, ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नागौर, तीसरा कौन सा हो जाएगा, जोधपुर, ये आपको नाम पता होनी चाहिए क्योंकि पूछा जाता है। फिर चौथा कौन सा हो जाएगा, पाली, पांचवा कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर,
और छठा कौन सा हो जाएगा, छठा इधर लिख देता हूँ, छठा हो जाएगा जालोर। ठीक है, तो ऐसे 6 जिलों में बहती हैं। अब देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज हैं, पहली हो गई एक तो जोजड़ी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है, और जो अब लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी है वो आपके लिए बना देता हूँ। ये कैसे बनेगी यार, मतलब कलर कैसे चेंज नहीं होगा इसका, ठीक है, अब कलर चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं, पहली हो गई सागी, दूसरी हो गई सुकड़ी, ये सुकड़ी 2 है, सुकड़ी 1 यहाँ पर होगी पहले ऊपर, ठीक है, और जो सुकड़ी 2 है इसकी भी खारी जवाई इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो सागी, जवाई, सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी इसकी कौन सी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड की सहायक ट्रिब्यूटरीज हो गई। आपको इनके नाम याद होने चाहिए सारे। अब यहाँ पे देखिए इस पर कुछ बांध भी बने हुए हैं, जैसे जसवंत सागर बांध, कहाँ पे बना हुआ है, जोधपुर में। आपको सिर्फ लोकेशन याद होनी चाहिए और बांध का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। नदी का नाम भी जैसे लूनी नदी पर है जसवंत सागर बांध, तो जवाई बांध जवाई नदी पर ही बना हुआ है, पाली जिले में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला, ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जवाई बांध कहाँ पर बना हुआ है, पाली में जवाई नदी पर बना हुआ है। और बांकली बांध सुकड़ी नदी पर जालोर के अंदर, ठीक है, सबसे नीचे ही होगी ये बाकली सुकड़ी, ठीक है। जालोर कहाँ पड़ेगा, जालोर इधर नीचे की तरफ पड़ेगा, सुकड़ी ये रही दूसरी, मतलब नीचे की तरफ है, यहाँ से ये वाली नदी हो गई। आ जाइए देखो जोजड़ी। अब देखो जोजड़ी जो इसकी नदी है सहायक नदी, वो पोंडुलू गांव की पहाड़ी नागौर से ओरिजिनेट होती है और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जैसे अजमेर यहाँ से निकली तो नागौर से निकल के यहाँ पे आगे मिल जाएगी, ऐसे याद करिए, ठीक है। प्रवाह नागौर व जोधपुर एकमात्र नदी जो दाएं ओर से मिलती है। अब ये देखिए नागौर से ओरिजिनेट हो रही है, जोधपुर में जा रही है और यहाँ पर लूनी में आके मिल जा रही है, इसलिए नागौर जोधपुर। बस थोड़ा सा आप लोकेशन याद रखेंगे, आपको चीज़ें भी याद हो जाएंगी सारी। अरावली से उद्गम नहीं होती है, ये नागौर में ओरिजिनेट हो रही है, तो अरावली से उद्गम होगी क्या जोजड़ी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरावली से ओरिजिनेट नहीं होती है जोजड़ी। बाकी तो सहायक नदियाँ उनके नाम याद होने चाहिए आपको बस, जैसे जवाई नदी हो गई। अभी ये गोरैया गांव की पहाड़ी अरावली पाली से ओरिजिनेट होती है, जवाई मतलब पाली, पाली कहाँ पर है, येरा पाली, यहाँ से ओरिजिनेट होकर इधर ऐसे मिल जाती है, ठीक। पाली जालोर बाड़मेर क्षेत्र में बहती है नदी। जवान नदी, जवाई नदी ऐसे याद कर लीजिए। इस पर एक जवाई बांध बना हुआ है, मारवाड़ का अमृतसर कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध यहीं निर्मित है ना। निर्माण किसने कराया था, उमेश सिंह जोधपुर महाराज ने इसका निर्माण कराया था, किसका, जवाई बांध का। देखो जो इसमें इंजीनियर थे एडगर व फर्गूसन की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था, जो जवाई बांध है। अब देखिए इसके बाद खारी नदी, सिरोही में शेर गांव की पहाड़ी सयाला गांव में जवाई नदी से मिलती है ये। अब सुकड़ी नदी देखिए, सुकड़ी नदी उद्गम कहाँ पे हो रहा है, पाली में। ये पाली जिला देख सकते हैं, यहाँ से सुकड़ी नदी का भी ओरिजिनेशन यहीं से हो रहा है, ठीक है। पाली जालोर बाड़मेर, बाड़मेर की समदड़ी लूणी नदी से मिलती है, समदड़ी लूणी नदी में जाकर मिल जाती है। जालोर शहर कहाँ से, सुकड़ी का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, जालोर से हो रहा है। बांकली बांध जालोर से, ठीक है। बांडी नदी जो है उद्गम हेमावास पाली से होता है, इसका भी ओरिजिनेशन पालियन जोधपुर और गुहिया सहायक इसकी नदियाँ हैं। सागी नदी, आ जाइए सागी नदी देख लेते हैं। देखो सागी नदी कहाँ पर है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, और ये जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ेंगी, जालोर में पड़ेंगी, आपको याद रखना है। ज से जसवंत, जा से जालोरपुरा की पहाड़ियाँ, है ना, मतलब जा से जालोर, जा से जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, और कहाँ पर, जा से जालोर, जा से जसवंतपुर, ठीक है। सागी 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 सगी नदी, ज सगे भाई लग रहे हैं ना, जसवंत और जालोर ऐसे भाई भाई, तो ऐसे सागी नदी ऐसे भी याद रख सकते हैं। प्रभा क्षेत्र कौन सा क्या, जालोर एवं बाड़मेर इसका प्रभा क्षेत्र हो जाता है। अब आ जाइए पश्चिमी बनास, ठीक है। अब ये दूसरी नदी हो गई वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये ओरिजिनेशन होती है नया सनवड़ा गांव सिरोही से ओरिजिनेट होती है, ये रहा सिरोही, इसका नया सनवरा या सनवड़ा गांव बोल सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों से ओरिजिनेशन होता है, राजस्थान एवं गुजरात में बहती है। और जो सिरोही, केवल सिरोही जिले को इसका क्या बेनिफिट मिल पाता है, पश्चिमी बनास, है ना। गुजरात का डीसा नगर, अब ये जो गुजरात का जो डीसा नगर है इस जगह पे मिला बसा हुआ है। अब यही क्वेश्चन क्या है एग्जाम में सीधा सीधा उठा के पूछ लिया था कि गुजरात का डीसा नगर कौन सी नदी के किनारे विकसित है। अब यहाँ से एक तो देखो पश्चिमी बनास हो गई, वेस्टर्न बनास, ठीक है, दूसरी हो गई माही, तीसरी हो गई साबरमती नदियाँ। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था और ये ऐसे क्वेश्चन थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है। अब इसकी सहायक नदियाँ हो गई जैसे सूखली, सीप, खारी, बलराम और कुकड़ी। अब साबरमती नदी हो गई, अब ये साबरमती नदी है,
देखो ये कहाँ ओरिजिनेट होती है, जस्ट सिरोही से इधर नीचे उदयपुर से ओरिजिनेट होती है। उदयपुर से बहते हुए कहाँ जाती है, गुजरात में जाती है। इस पे 2 नगर बसे हुए हैं, एक तो कौन कौन से, गांधीनगर और एक अहमदाबाद नगर बसे हुए हैं गुजरात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। साबरमती पर गांधीनगर अहमदाबाद बसा हुआ है, जबकि वेस्टर्न बनास पे कौन सा बसा हुआ है, डीसा नगर। ठीक है, डीसा नगर गुजरात का डीसा, ऐसे याद करेंगे, याद रहेगा। अब ये देखो दक्षिण पश्चिम में कितने 371 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अब क्या था इसमें 2011 तक इसमें एक देवास, कौन सी, देवास सुरंग बनाई जा रही थी उदयपुर के अंदर। ठीक है, उसका क्या रोल था, उसका रोल था कि जो साबरमती नदी है इसका पानी वापस से उदयपुर को मिल सके पीने के लिए, क्योंकि अरावली के इस साइड से निकल जाता पानी, और जबकि लोग इधर रहते हैं तो उधर चाहिए, तो सुरंग बना के उधर तक पानी पहुंचाने की बात चल रही थी। कौन से, देवास सुरंग की सहायता से 2011 में ये बन के तैयार भी हो गई थी। अब देखिए साबरमती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, हथमती, वांकड़, जाजम, मेशवा, वेंत्रक और सेई नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब आ जाइए माही नदी हम सहायक नदियाँ देखते हैं माही की। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरूरो पहाड़ियों के सरदारपुरा के निकट मेहंद झील से होता है। कौन सी झील से, अब आप इसको ऐसे याद रखिए, देखो माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी, कितने जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को माही भी बोला जाता है, उनका निकनेम। तो ऐसे सोचिए कि महेंद्र सिंह धोनी मतलब माही को अमरूद खाने का शौक है। क्या खाने का शौक है, अमरूद। तो अमरूरो पहाड़ियों से माही ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, आप याद रख सकते हैं, मेहंद, माँ से माही, माँ से मेहंद झील से इसका ओरिजिनेशन होता है। कहाँ पर, सरदारपुरा के निकट, कहाँ पर, एमपी के अंदर। एम से एमपी, एम से मेहंद झील, एम से माही। ठीक है, 3-4 चीज़ें एम से याद करेंगे और साथ में ये याद रख लेंगे कि अमरूरो पहाड़ियों से इसका ओरिजिनेशन होता है। अब देखो माही नदी को कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, बांगड़ की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। और ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए कि माही नदी के उपनाम क्या क्या हैं। कांठल की गंगा हो गया, आदिवासियों की गंगा हो गया, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, बांगड़ की गंगा। अब माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार, 2 बार पार करती है। कैसे करेगी, ऐसे आएगी जैसे राजस्थान बना हुआ है और कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, माही नदी ऐसे आएगी, 2 बार को पार कर जाएगी। ठीक है, आ जाइए अब देखिए राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों से होकर बहती है माही नदी। गुजरात वो एमपी से ओरिजिनेट होती है और गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। राजस्थान में प्रवेश खंदू गांव बांसवाड़ा, कहाँ से, खंदू गांव बांसवाड़ा में और प्रवेश करती है। अभी आप मैप में देख सकते हैं, देखो अमरूरो पहाड़ी मध्य प्रदेश है ना, खांदू गांव बांसवाड़ा में ये इसने ओरिजिनेशन किया और यहाँ से निकल जाएगी। अब यहाँ देखिए बांसवाड़ा में ये ऊपर जा रही है, ये माही नदी हो गई ये पूरी की पूरी। 1 नंबर 5 नंबर ये लिखे हुए हैं ना, तो ये इसमें बता रहा है त्रिवेणी संगम। 5 नंबर पे त्रिवेणी संगम है, सोम, माही, जाखम, डूंगरपुर, ये यहाँ पर बेणेश्वर धाम का मेला भी लगता है। ये त्रिवेणी संगम इस माही नदी के किनारे ही विकसित होता है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर पे। ठीक है, बेणेश्वर धाम और या फिर त्रिवेणी संगम, माही, जाखम और सोम नदियाँ आकर यहाँ पर मिलती हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर उदयपुर से, यहाँ से जो ऊपर से आ रही है ये तो हो गई सोम। ठीक है, सोम नदी आ रही है, ये सोम नदी आएगी यहाँ पर मिलेगी। और ये हो गई जाखम नदी है ना। अब ये जाखम नदी ऊपर से आके यहाँ मिलेगी और ये जिस जगह आके मिलती हैं तीनों नदियाँ, उसे क्या वहाँ पे क्या बनता है, बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, नदी जिला, जैसे मान लीजिए माही बजाज सागर कहाँ पर है, माही नदी पर बांसवाड़ा में। कड़ाना बांध कहाँ बना है, माही पे, पंचमहल गुजरात में। सोम कागदार, सोम और उदयपुर, सोम कमला अम्बा, सोम और डूंगरपुर। त्रिवेणी संगम, सोम, माही, जाखम, डूंगरपुर। जाखम बांध, जाखम और प्रतापगढ़ में। तो इस तरीके से आप इनके बांधों के नाम भी याद रख सकते हैं। आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पर, ये पढ़ दिया था क्या, ये पढ़ दिया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है मैप। ठीक है, इस मैप को देखिए आप अच्छे से, और मैं कुछ मार्क कर रहा हूँ, जैसे नंबर्स मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था RS प्री के अंदर कि इन सब मैप, मतलब ये जितने भी ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें से सबसे ईस्टवर्ड, ठीक है, मतलब ईस्ट की तरफ
कौन सा है ना। मतलब ये आप जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो अब ये क्या है, अभी तो आपके सामने है तो आप शायद इसका आंसर कर दें, पर इनके नाम आपको बताना है ये कौन सा है। मैं फिर भी आपको ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे ए है ना, 1 2 3 4 हैं, तो आपको बताना है कि इन सब में से वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। पर ये 1 2 4 जो नाम लिख रहा हूँ ये इसके ऑर्डर में नहीं है, तो आपको उस पर एक, जैसे 2 के साथ में ए आएगा कि 1 के साथ ए आएगा, इस तरीके से मैच करा सकते हैं। जैसे पहला नाम हो गया उदयपुर, ठीक है। दूसरा नाम हो गया पाली, तीसरा नाम हो गया बीकानेर, और चौथा नाम हो गया नागौर। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा ईस्ट, ये जो जितने भी चारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन सब में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वर्ड है, सबसे ज़्यादा ईस्ट की तरफ है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा तो आप आंसर भी बता सकते हैं, क्योंकि ये RS प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए सहायक नदियाँ, अब ये हम किसकी सहायक नदियाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं माही की, जो कहाँ से, अमरूरो पहाड़ियों से निकलती हैं। एक सेकेंड, है ना, इस तरीके से। अब देखिए इरू, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन और भादर, ये आपको नाम याद रखने हैं इसकी सहायक नदियों के। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना कौन सी नदी पर है। देखिए हमने माही नाम से पढ़ा था कि माही मतलब अमरूद खाता है, तो मतलब माही नदी की बात कर रहा है ना। अब माही बजाज सागर परियोजना है, राजस्थान एवं गुजरात की परियोजना है, 1966 में डेवलप करी गई थी। परियोजनाओं के क्या काम होते हैं, या तो ड्रिंकिंग है ना, पीने का पानी, ठीक है। किसी भी परियोजना के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पीने के पानी के लिए होगा या फिर इरिगेशन के लिए होगा, ठीक। और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में आ सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 मेजर काम होते हैं सबसे किसी भी परियोजना के। तो देखो अब ये क्या है, बहुउद्देशीय योजना है, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया। तो मल्टीपर्पज़ क्या क्या काम होंगे, ड्रिंकिंग होगा, इरिगेशन होगा, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन भी हो सकता है। अब 2 बांधों का निर्माण कराया गया था, माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा, है ना, कड़ाना बांध, पंचमहल गुजरात। तो इस पे क्या है, 2 बांध बने हुए हैं, एक तो माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा के अंदर है। आपको याद रखना है कि माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। फिर दूसरा है कड़ाना बांध। अब माही है, आप ऐसे याद करिए कि माही कड़ा नहीं पहनता है। क्यों नहीं पहनता कड़ा, क्योंकि वो मतलब विकेट कीपिंग करता है, ठीक है। अब कड़ा पहनेगा तो बॉल उसके हाथ में लग जाएगी और कड़ा उसके चुभ जाएगा, तो इसलिए कड़ा नहीं पहनता। कौन नहीं पहनता, माही नहीं पहनता। तो कड़ाना बांध कहाँ हो गया, माही नदी पर। अब देखिए पंचमहल गुजरात, ठीक है, गुजरात में है ये कड़ाना बांध। अब विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट, सिंचाई 80,000 हेक्टेयर, ठीक है। नहर भीखा भाई सांगवाड़ा नहर 1984 से 85, इस पे एक नहर भी बनाई गई है, भीखा भाई सांगवाड़ा नहर भी बनाई गई है। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे तब बनी थी, 125 किलोमीटर लंबी नहर है। लाभ किसको मिलता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मिलता है। ईरू नदी जो इसकी सहायक नदी है, पहली ईरू याद करिए, प्रथम सहायक नदी है, माही बांध के पहले ही मिल जाती है, माही बांध बनाने से पहले ही इसमें आके मिल जाती है, कौन सी, माही नदी में। फिर देखिए सोम, उद्गम कहाँ से होता है, बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो चीज़ पूछेंगे वो मैं बताता जाऊँगा। अब देखिए बीछा मेढ़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है, उदयपुर एवं डूंगरपुर में है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं, जाखम एंड गोमती इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, सोम की। एक्चुअली क्या है, सोम नदी ऐसे आएगी, जाखम ऐसे आके मिल जाएगी, ठीक है। जाखम नदी यहाँ के मिल जाएगी और उसके बाद में ये माही से आके मिल जाएगी। ये हो गई सोम, ये हो गई जाखम और ये हो गई माही। तो ये अभी सोम जाखम सीधे आके माही में नहीं मिल रही है, तो ये किसकी सहायक नदी हो गई, ये जाखम हो गई सहायक नदी सोम की। आपको देखो चीज़ें पता होनी चाहिए, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो सोम कादगार बांध इस पर बना हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उदयपुर में कौन सी परियोजना है, सोम कमला अम्बा परियोजना है, और डूंगरपुर में सोम नदी पर एक बांध बना हुआ है। आ जाइए यहाँ देखते हैं जाखम, ठीक है। जाखम ये भंवर माता की पहाड़ी, जाखम आपको याद रखना है कि छोटी सादड़ी, भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी से क्या होती है, ओरिजिनेट, ठीक है, ओरिजिनेट होती हैं प्रतापगढ़ में। कौन सी, जाखम नदी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। जखम ऐसे याद करिए, जखम, अगर किसी को जखम लग जाता है तो उसको छोटी साड़ी पहना दीजिए,
ठीक है, तो जिससे वो ढक जाए जख्म, है ना। कुछ भी देखो ट्रिक बनाओगे आपको याद हो जाएगी, ट्रिक तो वैसे भी बनाई जा सकती है। प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, ठीक है। जाखम बांध, अब जाखम बांध कहाँ पर, देखो जाखम बांध जो बना हुआ है जाखम नदी पर, ये अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। अनूपपुरा गांव, है ना, ठीक है, ऐसे याद रखना। आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा एंड पेयजल, ठीक है, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए जाखम बांध का निर्माण किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट, अनास नदी विंध्याचल की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। हरण इसकी सहायक नदी है, हरण, ठीक है। अनास की सहायक नदी कौन सी है, हरण। और मोरेन डूंगरपुर की पहाड़ियाँ, डूंगरपुर में ओरिजिनल होती है, गलियाकोट में माही नदी में आकर मिल जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, चंबल नदी देखो, चंबल नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, जनापाव पहाड़ियाँ, एमपी से इसका ओरिजिनेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, एमपी जनापाव पहाड़ियाँ। आ जाइए इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। पहले देखो, इस नदी को क्या है, अन्य नामों से भी पुकारा जाता है और ये नामों पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। जैसे इसके नाम है, चर्मणवती नदी हो गया, कामधेनु हो गया, बारामासी नदी हो गया, नित्यवाही नदी हो गया, है ना। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट नाम है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, मऊ के निकट समुद्र तल से कितना ऊपर, 600-1600 मीटर ऊपर जनापाव पहाड़ियों से चंबल नदी का ओरिजिनेशन होता है। अब कैसे याद रखेंगे, च से चंबल, ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, CHAMBL, है ना। आप इसको कैसे प्रोनाउंस करें, चप्पल, CHAPPAL, बोलिए चंबल नदी मतलब चप्पल नदी, ठीक है। और चप्पल कहाँ पहनी जाती है, पैरों में, मतलब जन अपने कहाँ पहनते हैं, पाँव में, ठीक है। तो जना पाव पहाड़ी से इसका ओरिजिनेशन होता है चंबल नदी का। बस ऐसे ट्रिक बनाएंगे और याद हो जाएगा, ठीक है। तो चंबल नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, जना पाव पहाड़ी से होता है। चप्पल कहाँ पहनी जाती हैं, जन लोग अपने पाँव में पहनते हैं, तो पाँव याद रख लीजिए, चप्पल कहाँ पहनी जाती है, पाँव में पहनी जाती है, जन पाँव, ठीक है। उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश की धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिले में बहती हुई 84गढ़ के निकट चंबल राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। और ये 84गढ़, ये एग्जाम में पूछा गया, चित्तौड़गढ़ में पड़ेगा। 84गढ़ कहाँ पड़ेगा, चित्तौड़गढ़ में। और ये 84गढ़ में यहाँ पर राजस्थान में एंटर करती है, ठीक है। इस जगह को क्या बोलेंगे, 84गढ़ बोलेंगे यहाँ पर, इस जगह। चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन कैसा होता है, जैसे मतलब वी शेप वैली बनाती हुई है ना, नीचे से खोदते हुए अपर्दन करती है। राजस्थान में चंबल बेसन क्षेत्र उत्खनन स्थल आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी का बहाव दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। चंबल नदी का देख लीजिए डायरेक्शन कैसा है, ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, बस ऐसे याद रखना है आपको। आ जाइए, अब ये चंबल नदी आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, कहाँ से निकल रही है। देखो, जनापाव पहाड़ियाँ महू एमपी से ये ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये एंटर करती है। और ये एंटर करने के बाद में इस पर क्या है, 4 तो डैम बने हुए हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये डैम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा हो गया, गांधी सागर। अगर जैसे मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये बड़े कर देता हूँ। देखो, पहला डैम कौन सा है, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में। फिर दूसरा कौन सा है, राणा प्रताप सागर, चंबल नदी, रावत भाटा। इनके ऑर्डर पूछे जाते हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ ये ऑर्डर दिख रहे हैं आपको, है ना। पहला कौन सा हो गया, गांधी सागर, दूसरा नीचे से फिर ऊपर की तरफ राणा प्रताप सागर, चंबल नदी, रावत भाटा, जवाहर सागर बांध, चंबल कोटा, फिर कोटा बेरा, चंबल कोटा। ये 4 तो आपको याद होने ही चाहिए। फिर बीसलपुर डैम बनास टॉक में, फिर हरिश्चंद्र सागर काली सिंध कोटा में, फिर गागरोन दुर्ग काली सिंध अहू झालावाड़, शेरगढ़ दुर्ग परवन बारा, त्रिवेणी संगम चंबल बनासीप सवाई माधोपुर के अंदर, रामेश्वर सवाई माधोपुर पे भी, इस पर भी एक त्रिवेणी संगम है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अपन ने पढ़ा था माही, सोम और जाखम, ये तीनों नदियाँ आके मिलती हैं, तो वहाँ पे भी एक त्रिवेणी संगम बनता है, जिसे बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही चंबल नदी के साथ में 2 नदियाँ और हैं। पहली कौन सी हो गई, एक हो गई बनास, ठीक है, यहाँ से नीचे से चंबल जा रही है, इधर से आ रही है बनास, और ऊपर से आ रही है सीप, ठीक है। अब ये सीप नदी है, ये बनास हो गई, ये सीप हो गई, और इधर से चंबल हो गई। ये तीनों नदियाँ जहाँ के मिलती हैं वो बनाती हैं रामेश्वर पर एक त्रिवेणी संगम का फॉर्मेशन करती हैं। कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया सवाई माधोपुर, ठीक है। आ जाइए आगे देखते हैं।
अब देखो इसकी सहायक नदियाँ भी देख लो वैसे देखना चाहो तो। अब देखो इसकी जो सहायक नदी है आहू, है ना, ये काली सिंध की ही ट्रिब्यूटरी है। काली सिंध नदी हो गई, इसकी चंद्रभागा हो गई, है ना, चंद्रभागा, पलायता, आटा, ये भी बोल सकते हैं आप इसका नाम। और यहाँ पर काली सिंध येली नदी, ठीक है, ये ब्लू वाली नदी है काली सिंध है। और इधर से आ रही है परवन नदी। तो लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है वो तो आहू है, और जो राइट से आ रही है वो परवन है। और ये हो गई काली सिंध नदी की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से जो आती है, क्योंकि इसका और डायरेक्शन इधर है, तो जो इसकी जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन देख लीजिए, उसका लेफ्ट क्या होगा। तो लेफ्ट हो गई आहू, राइट हो गई परवन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये याद रखना है, ठीक है। फिर पार्वती नदी हो गई, ये सीप नदी हो गई। आ जाइए, चंबल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आकर यमुना में समाहित हो जाती है, तो इटावा याद रखना है ये नाम। चंबल कहाँ पे मिलती है? यमुना में, इटावा में। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? भैंसरोडगढ़। बारहमासी नदी है, 12 मास मतलब 12 महीने बहती है, पानी रहता है इसमें। लंबाई कितनी? 1051। राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बहती है। इसमें लंबाई कितनी है? राजस्थान में 322 किलोमीटर ही है मात्र इसकी लंबाई। कितने जिले? 6 जिलों से बहती है। ये नदी भी 6 जिलों से बहती है। लूनी भी 6 जिलों से बहती थी, ठीक है। और चंबल भी 6 जिलों से ही बहती है राजस्थान में। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। होते हुए ये कहाँ चली जाती है? यूपी में मिल जाती है। इस पर एक डैम बना हुआ है, कौन सा? चूलिया प्रपात डैम। चा से चंबल, चा से चप्पल, चा से चूड़ियाँ, ठीक है। नाम याद रखोगे, याद रह जाएगा। चा से चप्पल, चा से चंबल, चा से चूलियाँ डैम, ठीक है, ऐसे याद करेंगे, याद रहेगा। 60 फीट ऊंचा है। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, कौन सा? चूलिया जलप्रपात। जो कहाँ नदी है? कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी परियोजना कब स्टार्ट करी गई थी? 1953-54 में स्टार्ट करी गई थी। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश बहुउद्देशीय परियोजना है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बताया आपको, इरीगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन के लिए। जिस पे नदी पर डैम बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मल्टीपर्पज़ डैम बोला जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। अब विद्युत उत्पादन कितना होता है यहाँ पे? 386 मेगावाट का होता है। 4 बांध बने हैं। यहाँ पर हो गया गांधी सागर, ये ऊपर ने देखा था, सबसे नीचे बाहर गांधी सागर, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। पहला हो गया गांधी सागर, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा था? उसके बाद था राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। फिर उसके बाद कौन सा? जवाहर सागर। उसके बाद था कोटा बैराज, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो मैप में वापस से दिखा देता हूँ, आपको याद रहने चाहिए। अब देखो पहला नाम है गांधी सागर, फिर आ गया दूसरे नंबर पे राणा प्रताप सागर, फिर तीसरे नंबर पे हो गया जवाहर सागर, इधर देखिए ये रहा, फिर चौथे नंबर पे हो गया कोटा बैराज। इस तरीके से आप इनको लिंक भी कर सकते हैं। ऊपर वाले मैप में ज़्यादा अच्छे से बताया था, ठीक है। अब देखिए इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। कूनू नदी, पार्वती नदी, ये अपन ने नाम पढ़े। कूनू उद्गम गुना करौली से प्रवाह होते हुए चंबल में मिल जाती है। कराल एवं रेम्पी नदी सहायक नदियाँ हैं इसकी। पार्वती नदी, लासा नदी, बैंथली नदी, है ना, लासा नदी और बैंथली नदी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में कि पार्वती की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? लासा और बैंथली, ठीक है। और सेहोर मध्य प्रदेश, बाराकोटा सवाई माधोपुर की सीमा पर आके मिलती हैं। काली सिंध नदी, अब तीसरी नदी कौन सी हो गई? काली सिंध नदी, ठीक है। बंगाली गावक की पहाड़ियाँ, देवास, इसका इंपॉर्टेंट यही कि देवास से ओरिजिनेट होती है कौन सी? काली सिंध, ये पूछा जाता है। झालावाड़, कोटा बारा, आहू, परवन व चोली, ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। काली सिंधी अपन ने पढ़ा था, यहाँ से काली सिंधी नदी आ रही है, इधर से आहू जा रही है, इधर से परवन आ रही है, ठीक है, ऐसे याद रखना बस। आहू, परवन और ये काली सिंध बीच वाली। आहू नदी उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश, कोटा झालावाड़, गागरोन के निकट, काली सिंधी। गागरोन का किला आहू एवं काली सिंधी पर ही बना हुआ है। और ये गागरोन का किला है, इसलिए हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए। आहू एंड काली सिंधी नदियों के किनारे पर विकसित है। अब देखिए परवन नदी उद्गम कहाँ से हुआ? खारी बोरा गांव। ये देखो आपको कुछ भी याद, ये इनके जगह नाम याद ना हो, पर जो इंपॉर्टेंट बातें जैसे गागरोन का किला, तो आहू, काली सिंध नदी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आहू नदी का, और आहू नदी किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी है? काली सिंध की, ये पता होना चाहिए, ठीक है। झालावाड़, कोटा इन 12 में बहकर कोटा में, चंबल में शेरगढ़ अभ्यारण्य के पास मिल जाती है। मेज नदी, देखो मेज नदी है मंडल भीलवाड़ा, बूंदी में, चंबल में मिल जाती है। सहायक नदी हो गई कुराल
और मांगली नदी, घोड़ा पछाड़ नदी भी के नाम से भी जाना जाता है इसको। किसको? मेज नदी को। मेज नदी को घोड़ा पछाड़ नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात है। कुराल नदी ऊपरमाल के पठार से बूंदी में चंबल में मिल जाती है। नीवज निमाज विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, झालावाड़ में परवन नदी में मिल जाती हैं। आलनिया नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। चाकन नदी बूंदी जिले में उद्गम सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाता है। बामनी नदी हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर मिल जाती है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स बनास नदी। ये जो बनास नदी है ना, देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये तो आपको पता ही होगा। ये चंबल हो गई, चंबल में आके ये अपना पानी गिराती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राजस्थान की ऐसी नदी है जो अपना पानी सीधे बे ऑफ बंगाल में ना गिराकर, ठीक है, कैसे गिराती है? चंबल के थ्रू। पहले चंबल में जाके मर्ज हो जाएगी और उसके बाद चंबल यमुना में मिलेगी, यमुना गंगा में मिलेगी और गंगा बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करेगी अपना पानी। तो अब देखिए ये बनास जो नदी है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो इसके उपनाम हैं, जैसे पहला वन की आशा, इम्पॉर्टेंट। दूसरा वर्णाशा। तीसरा विशिष्टि नदी, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या हैं, ये नाम आपको पता होने चाहिए। अब इसका ओरिजिनेशन, उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद जिले में इसका ओरिजिनेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कितने किलोमीटर? 512 किलोमीटर बहती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है तो कौन सी हो गई? बनास हो जाएगी, ठीक है। और वैसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर चंबल है। और पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी बनास और राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सिर्फ लंबी नदी आएगा लिखा हुआ, तब आप चंबल करके आएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए कितने जिले? 6 जिलों से बहती है। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में बहते हुए सवाई माधोपुर में ये चंबल में जाके मिल जाती है। अब ये देखिए रामेश्वर में विलय करती है अपना पानी, किसमें? चंबल में। इस पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा? बीसलपुरा। टोंक में एक बांध भी बना हुआ है। अब यहाँ आप देखिए ये आपके सामने हो गई चंबल नदी। ये चंबल नदी दिख रही है आपको? ये अपना पानी कहाँ गिरा रही है? सीधे यमुना में जाके मर्ज कर रही है। अब ये देखते हैं। और एक नदी यहाँ से ऐसे आ रही है, जयपुर से निकलती है, क्या नाम है? बाणगंगा, ठीक है। ये जो बाणगंगा नदी है, पहली नदी जो अपना पानी सीधे यमुना में मिलाती है। फिर दूसरी नदी कौन सी हो गई? चंबल नदी, जो यमुना में अपना पानी मिलाती है। अब यमुना देखो इलाहाबाद पर, ये गंगा में आके मिल जाती है। फिर गंगा क्या करेगी? बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर दूसरी नदी है बनास। अब ये बनास नदी है पूर्णतः राजस्थान बहते हुए सवाई माधोपुर में, कौन सी जगह? रामेश्वरम पर। अब क्या करेगी? चंबल में आके मिल जाएगी, ठीक है। आ जाइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए त्रिवेणी। अब ये क्या है? 2 त्रिवेणी बनते हैं इसमें। पहला बनास, बेड़च, मैनाल, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिपल बी, बी 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 एम, ठीक है। बी बी एम कैसे याद रखेंगे? आप चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे बोलिए, एम बी बी, एस की जगह पर फिर क्या लगाना है आपको? बी लगाना है, ठीक है। एस की जगह पे फिर वापस से क्या लगाना है? MBBS बोल सकते हैं ना, MBBS मतलब डॉक्टरी कर रहे हैं। तो एम से हो जाएगा मैनाल, बी से हो जाएगा बनास, इस बी से हो जाएगा बेड़च, ठीक है। अब ये बनास, बेड़च और मैनाल जो त्रिवेणी संगम बना रहा है, ये कौन सी जगह पे बना रहा है? बिंगोद पे। तो MBBS वाले की जगह पे जो अपन ने बी लगाया था, इसको बोल सकते हैं बिंगोद, ठीक है। बिंगोद ऐसे याद रख लीजिए आप, तो आपका काम भी हो जाएगा, है ना। ऊपर वाला छोड़िए, या तो BBM कर लीजिए, ट्रिपल BM कर लीजिए, या MBBS की जगह पे एक और बी जोड़कर बिंगोद, भीलवाड़ा वाला ये जोड़ सकते हैं कि बिंगोद में त्रिवेणी संगम है पहला, किस पर? बनास नदी पर। फिर देखिए इसका दूसरा त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी का मतलब है 3 नदियां आकर मिल रही हैं, ठीक है। ये हो गया रामेश्वर, सवाई माधोपुर। इधर से जाएगी बनास, इधर से जाएगी चंबल और इधर से जाएगी सीप। इस तरीके से 3 नदियाँ हो गई, बनास, चंबल, सीप, जो हमने पीछे भी देख लिया था। आ जाइए अब देखिए इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेड़च नदी। देखो बेड़च नदी से पहले आप इस नदी को सुनिए, समझिए। अभी अपन ने पढ़ी है कौन सी? बनास, ठीक है। और बेड़च क्या है? बनास की ट्रिब्यूटरी है।
और बनास नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ से ओरिजिनेट होती है राजसमंद में से, और ये बेड़च नदी उदयपुर में। ठीक है, नीचे। अब ये जो बेड़च नदी है आप कैसे याद रखेंगे, देखो बी से बेड़च, फिर बी से हो गया बनास, और बेड़च जो नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, गोगुंदा से, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, बनास नदी कुंभलगढ़ से। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जी के में जी से गोगुंदा, के से कुंभलगढ़, है ना। बी नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जी के से। जी के अपन पढ़ ही रहे हैं, है ना, ऐसे याद कर लीजिए। उदय सागर झील के पहले इसे क्या नाम से जाना जाता है, बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली क्या है, यहाँ बेड़च नदी या आयड़ नदी बोल सकते हैं, इसी किनारे पर आहड़ सभ्यता, कौन सी, आहड़ सभ्यता का विकास हुआ था। यहाँ पे देखिए बांध कौन सा है, घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ पे बना हुआ है इस नदी के किनारे, और इसकी सहायक नदियाँ हैं मेलान नदी और गंभीरी नदी। ये आप याद रख सकते हैं, ये आपको याद रखनी है, MG, है ना। मेनाल और गंभीरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए कोठारी नदी देवेर राजसमंद, प्रवाह क्षेत्र राजसमंद एवं भीलवाड़ा। कहाँ पर, राजसमंद और भीलवाड़ा। कोठारी नदी पर एक डैम भी बना हुआ है जिसका नाम है मेजा डैम भीलवाड़ा में। देखो ऐसे याद कर सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो अय्याश लोग होते थे वो कोठे पे जाते थे, क्या करने, मज़े करने जाते थे। ठीक है, अय्याश लोग ही तो बोलेंगे उन्हें, और क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अय्याश लोग क्या करने जा रहे हैं, कोठे पे मज़े करने जा रहे हैं। तो मेजा बांध किस नदी पर है, कोठारी नदी पर बना हुआ है। देखो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, बाकी तो हमें क्या लेना देना, है ना। खारी नदी उद्गम बिजराला ग्राम की पहाड़ियाँ, बिजराला गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद में खारी नदी का ओरिजिनेशन होता है। टोंक में देवली के निकट बनास में मिल जाती है। सहायक नदी हो गई इसकी मानसी नदी किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर टोंक में बनास से मिल जाती है। अब देखिए मोरेल नदी चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर। कहाँ पर, मोरेल नदी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में कि ये मोरेल नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से ओरिजिनेट होती है। दौसा सवाई माधोपुर में होते हुए करौली में बनास नदी में मिल जाती है। बांध इसका मोरेल सवाई माधोपुर। सहायक नदी हो गई, ठीक है। ढूंढ इसकी जयपुर जिले की मुख्य नदी है एक ढूंढ, वो इसकी सहायक नदी हो जाती है। फिर काली सिल नदी, है ना, काली सिल नदी सापोट्रा तहसील करौली में बनास नदी से मिल जाती है। काली सिंध नहीं है, काली सिल है। फिर देखिए डाई नदी नसीराबाद की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, अजमेर में। टोंक में बीसलपुरा के पास बनास नदी में मिल जाती है। ढील नदी बावली गांव से उद्गम होकर सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। बस नाम आपको पता होने चाहिए कुछ नदियों के। तो फिर देखिए गंभीर नदी उद्गम करौली सवाई माधोपुर भरतपुर में बहते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश की नदी है। कौन सी नदी, गंभीर नदी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में यमुना में मिल जाती है। और खानवा युद्ध का मैदान, ठीक है, खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था वो गंभीर नदी के किनारे ही लड़ा गया था। अब देखिए बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया, जयपुर, दौसा, भरतपुर। और ये पहली इंपॉर्टेंट नदी कहाँ मिलती है, सीधे अपने यमुना में जाके। राजस्थान और उत्तर प्रदेश फतेहपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। आ जाइए, अब देखिए, अब पढ़ते हैं राजस्थान की अंत प्रवाह की नदियाँ, ठीक है। आ जाओ, घग्गर नदी पहली कौन सी हो गई, घग्गर नदी। उद्गम कहाँ से होता है इसका, शिवालिक की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। प्रवाह क्षेत्र किसका है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं पाकिस्तान इसका प्रवाह क्षेत्र है। राजस्थान में कौन सी जगह, जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती हैं। उपनाम क्या है, सरस्वती, लेटी हुई नदी, लेटा ऐसे लेटा हुआ आदमी होता है, ऐसे लेटी हुई नदी, द्वैश्वती नदी, है ना, मृत नदी, ऐसे आदि नाम है इसके। राजस्थान में मृत नदी इसलिए क्योंकि ये डेथ मर चुकी है, अब ये नदी के रूप में नहीं दिखाई देती। तलवाड़ा हनुमानगढ़ में प्रवेश, ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, हनुमानगढ़ तलवाड़ा से प्रवेश करती है। विलुप्त कहाँ पे होती है, भटनेर, राजस्थान में भटनेर में विलुप्त हो जाती है। वर्षा के समय फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में ये क्या लाती है, बाढ़ लेकर आती है। हनुमानगढ़, तलवाड़ा, भटनेर, कालीबाग और रंग महल ये क्या है, इसके किनारे विकसित सभ्यताएं हैं, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता हो गई, चाहे रंग महल सभ्यता हो गई, भटनेर हो गई, तलवाड़ा हो गई। तो ये हनुमानगढ़ में ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जो इस नदी के किनारे विकसित हुए थे। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। आ जाओ यहाँ पर देखिए, कांतली नदी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बना तो नहीं रखा, पर मैं आपको बता देता हूँ बना के कि इस तरीके से ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ये नदी।
उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर कौन सी नदी हो गई, कांतली नदी। कांतली नदी ये सीकर दिख रहा है, या खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर यहाँ से ओरिजिनेट होकर ऐसे जाती है ना। प्रवाह क्षेत्र एक्चुअली क्या है, ये लैंड से ओरिजिनेट होकर यहीं ख़त्म हो जाएंगी, जैसे कांतली नदी यहीं से ख़त्म होकर यहीं ख़त्म हो जाएगी, है ना। सीकर, झुंझुनू, चूरू, तोरावाटी, गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी कांतली नदी के किनारे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। कांकने मसूरदी नदी, अब ये कहाँ पर है, ये है जैसलमेर के अंदर यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर जैसलमेर में। कोटरी गांव भुज झील में विलुप्त, ठीक है। और ये इस नदी के किनारे क्या है, एक भुज झील का निर्माण होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, कितनी, मात्र 17 किलोमीटर लंबी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। अब देखिए साबी नदी, साबी नदी कहाँ पर है, यहाँ ये जयपुर दिख रहा है, यहाँ पर बहती है साबी नदी। उद्गम कहाँ है, सेवेर की पहाड़ियाँ, जयपुर, ये इंपॉर्टेंट है साबी नदी के लिए। प्रवाह क्षेत्र जयपुर एवं अलवर इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया, ठीक। और हरियाणा के पटौदी में विलुप्त हो जाती है। सहायक नदी हो गई सोता नदी। और इस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि जोधपुर सभ्यता जो जयपुर में विकसित है वो साबी नदी के किनारे ही विकसित हुआ था, है ना। साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता, जोधपुर सभ्यता, एग्जाम में पूछा गया। हाथी दांत के अवशेष यहाँ से हमें मिले थे। अब देखिए रूपरेल नदी, रूपरेल नदी कहाँ की नदी है, अलवर भरतपुर की नदी है। थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट उदयनाथ की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपरेल नदी का ओरिजिनेशन होता है। लसवारी बराहा नदी के नाम से जानी जाती है। भरतपुर में इस नदी पर डींग महल, नौ सभ्यता, मोती झील बांध, सीकरी बांध आदि डेवलप हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जैसे मान लीजिए मोती झील हो गया, या फिर सीकरी बांध हो गया, या नूह सभ्यता हो गया, या डींग महल कौन सी नदी के किनारे है, तो ये रूपरेल नदी के किनारे विकसित हैं। मोती झील का निर्माण सूरजमल जाटों के प्लेटों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, सूरजमल जाट द्वारा मोती झील का निर्माण करवाया गया था। अब ये मेंथा नदी, अब देखो मेंथा नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सांबर झील, ये आपके सामने हो गई सांबर झील, ठीक है, ये हो गई मेंथा, और ये हो गई रूपनगढ़। तो ये रूपनगढ़, रूपरेल नदी अलग है और रूपनगढ़ अलग है, ये याद रखें, है ना, रूपनगढ़ और मेंथा। तो ये जो मेंथा है ये ऊपर से आ रही है और रूपनगढ़ नीचे से आ रही है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सांबर झील में इनमें से कौन सी नदी अपना पानी नहीं गिराती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मेंथा नदी। मनोहरपुर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, प्रवाह क्षेत्र जयपुर व नागौर, सांबर झील में गिर जाती है। फिर रूपनगढ़ नदी नाग पहाड़ अजमेर सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय सांबर झील में गिरकर विलुप्त हो जाती है ना। रूपनगढ़ नदी और मेंथा नदी, बस ऐसे याद रख लो दो नदियों के नाम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मीठे पानी की झीलें हैं, इससे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है, जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, मैं लिख भी देता हूँ सी। चंबल नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएंगे, पहला जनापाव पहाड़ियाँ, जनापाव पहाड़ी। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अमरूरो पहाड़ियाँ। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ठीक है। चौथा हो जाएगा खमनूर की पहाड़ियाँ। तो बताइए इसमें से, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से चंबल नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, A, B, C और D, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मेजा डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर बना हुआ है ना। आपके सामने चार ऑप्शन बना देता हूँ। पहला बनास, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कोठारी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा चंबल, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा लूनी। तो बताइए इनमें से कौन सी रिवर पर बना हुआ है मेजा डैम, ठीक है। इन क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और तीसरा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे एक और,
लूनी रिवर पर कौन सा डैम बना है, कौन सा डैम, ठीक है। लूनी रिवर का भी डैम बताना है आपको। पहला हो जाएगा ऑप्शन जवाई डैम, दूसरा ऑप्शन मोकल डैम, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कोठारी डैम, और चौथा हो जाएगा सुंदरबन डैम। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। आपको बताना है लूनी नदी पे कौन सा डैम है, मेजा डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है, और चंबल नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।